नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पहेली। काली काली माँ, लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। बूझो तो क्या नहीं बूझ पाए ना, तो चलिए हम ही बता देते हैं। इसका सही जवाब है ट्रेन, जिसमें इंजन काला और डिब्बे लाल होते हैं। लेकिन सवारी ढोने वाली ट्रेन में डिब्बे कम और माल ढोने वाली में ज्यादा होते हैं। तो मालगाड़ी तो 64 डिब्बों की होती है, जो सैकड़ों किलोमीटर के सुनसान रास्तों पर घंटों बिना रुके चलती जाती है। ऐसा ही एक सुनसान रास्ता गुजरता है चंबल के बीहड़ों से होकर, जहां 64 नंबर की पहेली आपको अचंभित कर देगी। बीहड़ का पथरीला, भूल भुलैया वाला सुनसान रास्ता। जहां कभी सल्तनत खौफ की थी और राज डाकुओं का कायम था। बंदूकों से निकली गोलियों की आवाज कब किसकी आवाज दफन कर दे, ये कोई नहीं जानता था। इन खतरनाक बीहड़ों में पिछले 900 सालों से बंदूक की गोलियों के बीच घंटों और आरती की आवाज भी लोग सुनते रहे हैं। कहीं सुनी कुछ कहानियों के छोटे छोटे हिस्से जोड़ने पर पता चला कि चंबल के इन्हीं जानलेवा बीहड़ों में एक शिव मंदिर भी है। ये कोई ऐसा वैसा शिव मंदिर नहीं है। कहते हैं कि इस शिव मंदिर में भगवान शिव की पत्नी माता आदिशक्ति अपनी 64 सहचर्यों के साथ रहती हैं। चंबल के बीहड़ के शिव मंदिर को पहली नजर में देखेंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होगा। क्योंकि ये शिव मंदिर पूरी तरह से भारतीय संसद की नकल दिखता है। मंजिल सामने थी, रास्ता हमने तलाश लिया था और फिर निकल पड़े हम चंबल की इस पहेली को सुलझाने के लिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरहद पर बहने वाली चंबल नदी के दोनों ओर अनगिनत घाटियां हैं, जिन्हें बीहड़ कहते हैं। ये बीहड़ किसी भूल भुलैया से कम जानलेवा नहीं है। इन बीहड़ों में काफी अंदर जाने पर एक ऊंची पठारी टीले पर बना 64 योगिनियों का विशाल गोलाकार मंदिर है। भारतीय वास्तु परंपरा में
मंदिरों का निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास से मिलता है। लेकिन गोलाकार मंदिर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस मंदिर में न तो शिखर देखने को मिलता है, न ही मंदिर के गर्भगृह का कोई पता मिलता है। नौ 900 साल पुराने इस मंदिर के बारे में लोग कहते हैं कि इस मंदिर में जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं, उनकी कोई सही गिनती नहीं कर पाता। और इसमें जो शिवलिंग है ना, वो कोई गिन नहीं सकता है उसको। जैसे वैसे कोई 64 एक बार गिनेगा तो 64 निकलेंगे, कोई दूसरी बार गिनेगा तो 65 निकलेंगे। ऐसे मतलब पूरी कोई गिन नहीं पाएगा। इलाके के आसपास रहने वाले ये मानते हैं कि शाम को अंधेरा होने के बाद इस मंदिर में कोई भी नहीं आता जाता। इस मंदिर का व्यास करीब 370 फीट के आसपास है, लेकिन इस मंदिर में बने हर कमरे की बनावट एक दूसरे से अलग है। लेकिन ऐसा है क्यों? मुरैना के मितावली गांव के बीहड़ में छिपी ये कोई एक पहेली नहीं, बल्कि पहेलियों का गुच्छा है। चौसठ योगिनी मंदिर को आखिर गोलाकार क्यों बनाया गया? ये मंदिर उस जगह है जो जानलेवा बीहड़ के बीचों बीच में है, जहां इंसान तो क्या परिंदा भी जाने से एक बार डरता है। ऐसी जगह आखिर किस सोच से मंदिर जैसा पूजनीय स्थल बनाया गया होगा? यही पहेली पिछले 900 साल से भी ज्यादा वक्त से चंबल के बीहड़ में शिव की साधना की अलख जगा रहा है। बीहड़ की भूल भुलैया में शिव की तरह अटल खड़ा है ये शिव मंदिर। भोलेनाथ की महिमा की तरह ही भव्य और दिव्य। चंबल के वीराने को पार कर सीढ़ियां चढ़कर ऊंचे टीले की ओर हम भी इस मंदिर के सामने पहुंच गए। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझना नामुमकिन सा होता है। हम कहते हैं कि शायद ये एक पहेली है जिसको सुलझाना नामुमकिन है और हम समझ नहीं पाते कि इसका तात्पर्य क्या है। 64 योगी मंदिर उन्हीं में से एक है कि जब यहां पर आप आएंगे तो आपको अनगिनत ऐसी चीजें नजर आएंगी जिसको समझने के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि आखिर ये साइंस से ऊपर हैं, क्या ये विज्ञान से परे हैं, या ये लगातार उसी तरीके से उसी गति के साथ चल रही हैं जिस तरीके से हमको समझाया गया है। चौसठ योगिनी मंदिर देखने में बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल्ली की संसद भवन को उठाकर चंबल के इस वीरान टीले के ऊपर रख दिया हो। करीब 101 खंभों पर टिका ये मंदिर 2 गोलाकार संरचनाओं में साफ बटा दिखता है। एक अंदर का वृत्त और दूसरा बाहर की गोलाकार संरचना। बाहर के गोलाकार संरचना में 64 छोटे छोटे कमरे नुमा मंदिर दिखते हैं, जिनमें
छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। कहते हैं कि किसी जमाने में इन्हीं कमरों में आदि शक्ति मां सती की 64 सहचरियों की प्रतिमाएं स्थापित थीं, जिनको धर्म की किताबों में योगिनियां कहा गया। मंदिर के बीच गोलाकार संरचना में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, लेकिन यहां एक नहीं बल्कि दो शिवलिंग दिखाई देते हैं। हमने भगवान शिव की इस पहेली को खूब बूझने की जुगत लड़ाई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मंदिर देखने में तो पुरातात्विक लगता है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर को नागर शैली में बनवाया गया। ये वही वास्तुकला थी जिसकी शुरुआत ईसा पूर्वी 3री शताब्दी में हुई होगी, जब हिंदुस्तान में कुषाणों का शासन था। ये प्रतिमाएं लगभग 10वीं शताब्दी की हैं और भी कुछ प्रतिमाएं हैं जिनका निर्माण संभवतः कुषाण काल में किया गया था और वो आदमकद की प्रतिमाएं हैं। ऐसी प्रतिमाएं कुछ हमने ग्वालियर म्यूजियम में भी ला के रखी हुई हैं, जिसमें बलराम हैं, कृष्ण हैं और हरिहर की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। कहानियां सुनाने वाले यह भी बताते हैं कि इस मंदिर को आज से करीब 900 साल पहले कच्छप वंश के राजा देवपाल ने बनवाया था। कोई इस मंदिर को संसद की प्रेरणा कहता है, तो कोई इसे शिवालय मानता है। कोई शादी के बाद नए जोड़ों को ईश्वर का वरदान दिलाने लाता है, तो कोई आज भी इस जगह को सिद्धियां पाने का ठिकाना मानता है। योगिनी वास्तव में ये मूल विद्या हैं, जो उनकी सहचरी विद्या हैं, इसलिए इनको भी देव योनि में माना जाता है। देव योनि में इनको माना जाता है और मूल विद्या को प्राप्त करने के लिए सहचरी हैं, इनका बीच में पूजन किया जाता है। और 64 इनको इसलिए कहा जाता है कि 64 कलाएं हैं जो अपने, तो हर एक कला में ये पारंगत हैं, इसलिए इनको 64 की संख्या दी गई है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली में भारत की संसद बनाने वाले आर्किटेक्ट लुटियन को संसद की वास्तुकला बनाने के लिए प्रेरणा चंबल के बीहड़ों में बने भगवान शंकर के इसी देवालय से मिली थी। इसीलिए भारतीय संसद का वर्तमान स्वरूप न केवल गोलाकार है, बल्कि वो खंभों पर भी टिका हुआ है। इतिहास में भी कहीं न कहीं अखबारों में भी पढ़ने को मिलता है कि लुटियन ने जो संसद भवन बनाया है वो स्ट्रक्चर यहाँ से ही उन्होंने लिया है। इसी के अनुसार संसद का जो गोलाकार भवन बना है और केंद्र कक्ष बना है वो इसी के अनुसार बना है। 64 योगिनी के इस मंदिर के बाहरी गोलाकार हिस्से में 64 कमरे हैं, लेकिन ये सभी कमरे एक दूसरे से नाप, आकार और संरचना में हर तरह से अलग दिखते हैं। 64 योगिनी मंदिर यानी कि वो तात्पर्य जिसमें हम कहते हैं कि वो स्थान जहां पर सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है, वो जगह जहां पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं की जाती हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये 64 योगिनी मंदिर के बारे में कहावत है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केंद्र था तंत्र मंत्र का। अब आप जरा देखिए, यहाँ पर जो 64 योगिनियों के मंदिर की स्थिति है उसको अगर आप समझेंगे तो आपको हर छोटे छोटे मंदिर में शिवलिंग नजर आएगी, और इन शिवलिंग का जो आकार है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, थोड़ी बनावट भी भिन्न आपको नजर आ रही होगी। साइज यहाँ पर हर जगह एक जैसा रखा है, लेकिन गेट में अगर आप देखेंगे तो गेट में आपको अंतर नजर आएगा। आप देखिए जरा, इस गेट की लंबाई को अगर आप समझें तो यहाँ पर, और ठीक दूसरी जगह जाएंगे आप तो यहाँ चौड़ाई कम है और वहां पर चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ लंबाई ज्यादा है, वहां पर लंबाई कम है। तो ये इस प्रकार की गेट का निर्माण किया गया है जिसमें कहीं ना कहीं एक मंदिर को दूसरे मंदिर से बिल्कुल अलग करने की कोशिश की गई है। इस मंदिर को करीब से जानने वाले इसके पीछे
ये तर्क बताते हैं कि शास्त्रों में 64 योगिनियां अलग अलग शक्तियों की प्रतीक मानी गई हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर में जितने भी कमरे मिलते हैं वो सभी अलग अलग दिखाई देते हैं। मंदिर की संरचना की 2 गोलों वाली पहेली का हल तो पता चल गया था, लेकिन भगवान शंकर के इस मंदिर में आखिर 64 ही कक्ष यानी कमरे क्यों बनाए गए? इस मंदिर को इतने सुनसान, वीराने, निर्जन स्थान पर ही क्यों बनवाया गया? अब इन सवालों का जवाब जानना बाकी था। तो चंबल के बीहड़ में स्थापित भगवान शिव का ये मंदिर पिछले 900 सालों से आध्यात्मिक साधना की एक कहानी सुना रहा है। कहानी तप की, तपस्या की, दिव्य शक्तियां पाने के लिए की गई कठोर साधना की। कहते हैं कि ये संरचना कभी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां पर लोग ये सीखने आते थे कि पुराणों, उपनिषदों में जो दिव्य शक्तियां और सिद्धियां बताई गई, उनको मानव जीवन में कैसे पाया जा सकता है। चंबल के बीहड़ में स्थापित भगवान शंकर के इस मंदिर के बारे में कोई कहता है कि ये मंदिर नहीं बल्कि सिद्धियां पाने की पाठशाला है। इस गोलाकार मंदिर में धर्मशास्त्र में बताई गई सिद्धियों को मानव जीवन में पाने की विधियां सिखाई जाती थीं। कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने से इन्हीं सिद्धियों को सीखने छात्र यहां इस वीराने में आया करते थे। ये जो गोलाकार में मंदिर है 64 योगिनी का, वो तंत्र शास्त्र में एक चक्र पूजा का विधान है, और चक्र पूजा हमेशा गोलाई में बैठ के होती है, और उसी का एक स्वरूप गोलाकार जो मंदिर है उस भाव से निर्मित होता है। मंदिर में कुल 64 कक्ष ही दिखाई देते हैं। 64 की ये संख्या कोई तुक्का नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण है। जैसे सृष्टि शिव और शक्ति के मिलन से चलती है, वैसे ही गृहस्थी स्त्री और पुरुष के मिलने से चलती है। ज्योतिष में स्त्री के 32 गुण और पुरुष के 32 गुण मिलकर 64 बनते हैं। भगवान शंकर संपूर्ण हैं, साथ ही वो अर्धनारीश्वर भी हैं, और 64 कक्षाओं के जरिए भगवान शंकर के इसी स्वरूप को यहां दिखाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से कहते हैं कि यहां की गई साधना इंसान को पूर्ण बना देती है। जब शिव शक्ति का मिलन होता है तो पूर्ण अभिव्यक्ति होती है इसमें से। तो जब 32 दो मिलते हैं तब पूर्ण होता है। वैसे तो अपन अर्धनारीश्वरी मानते, ये मानते हैं कि पूर्ण कोई है ही नहीं, पूर्ण पुरुष कोई है ही नहीं। तो पूर्ण पुरुष कब मिलता है? जब शक्ति का मिलन होता है। तो 32 मिलकर इस तरह भी 64 होते हैं। एक भाव ये भी माना जाता है। ऊपर से देखेंगे तो संसद का डुप्लीकेट सी दिखने वाली इस संरचना के आसपास नीचे की ओर छोटी छोटी बस्तियां दिखती हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि बरसों पहले ये सारा इलाका भूरी मिट्टी का बीहड़ और कांटेदार जंगल था, जहां वीराने में ऊंचे टीले पर इस धाम को स्थापित किया गया था, जिसका केवल एक कारण था, एकांत। एकांत किसी भी तपस्या, साधना या विद्या के सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए शिव को पाने की लालसा में आने वाले भक्त यहां वीराने में साधना करते थे। मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ियां बताती हैं कि मंदिर तक पहुंचने का रास्ता कभी भी आसान नहीं रहा होगा। अव्वल तो बीहड़, फिर चंबल की धारा, उसके बाद
ऊंचा बलुआ टीला। ये 64 योगिनी मंदिर का पहला परिचय बताता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर एक मंदिर को इतना सुरक्षित क्यों रखा गया होगा? आखिर 64 योगिनी मंदिर में ऐसा क्या खास था कि इस मंदिर को लेकर इतने प्राकृतिक कवच खोजे गए? इस पहेली का हल भी हमें आध्यात्म ही देता है। मान्यता है कि सनातन धर्म में देवताओं का वास स्वर्ग लोक में माना गया, जो कि आसमान में कहीं है, और धरती पर हमेशा देवताओं का अवतरण हुआ है। इसीलिए इस मंदिर को ऊंचाई पर बनाया गया, क्योंकि यह सिद्ध है और देव स्थान भी। जो साइट का सिलेक्शन होता था मंदिर बनाने के लिए, वो एक आइसोलेटेड जगह ही होती थी, और जो बस्ती आज देख रहे हैं ये उस समय बस्ती नहीं होगी। ये हमेशा समाज से दूर मंदिर बनाए जाते थे, और अधिकांश तरह मंदिरों के निर्माण के लिए ऊंची जगह को ही सिलेक्ट किया जाता था। ऐसा समझा जाता है कि देवता जो है हमसे ऊपर हैं और वो ऊंचे स्थान पर रहते हैं। ये एक स्टडी के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, तो उनको ऊंचाई पर ही स्थान दिया जाता था मंदिरों को। इस मंदिर को भले ही आज तंत्र साधना के विद्यालय या फिर सिद्ध पीठ के रूप में बताया जाता रहा हो, लेकिन यहाँ आने वाले आज भी यही मानते हैं कि ये जगह सिद्ध है, जिसका निर्माण और जिसकी वास्तुकला ऊर्जा का विकास करती है, जिससे इस दुनिया से ही नहीं बल्कि सीधे भगवान से भी शब्दशः संचार किया जा सकता है। चंबल के वीराने बीहड़ों में स्थापित ये शिवधाम पिछले 900 सालों से इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये स्थान निर्जन जरूर था, लेकिन शक्तियों से भरपूर था। ये साधना का स्थल था, जहां साधक शिव के साथ साथ शक्ति के साक्षात्कार के लिए आते थे, और शक्ति की सहचरी 64 योगिनियों की कलाओं में महारत हासिल करने के बाद शिव तत्व के ज्ञान को जान पाते थे। चंबल के 64 योगिनी मंदिर से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। ब्रह्मांड में ऐसी कई अबूझ पहेलियां हैं जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका। कुछ पहेलियां मानव निर्मित हैं, जिन्हें इंसानों ने आज से सैकड़ों हजारों साल पहले बनाया था, और कुछ विधाता द्वारा रचित, जो अब तक बेपर्दा नहीं हो सकी। तो पहेली के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक नई पहेली के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।